नमस्कार दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और जिस तरह से गिरावट रही है पिछले कुछ दिनों से, क्या वजह है, क्या कारण है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लगभग 180 का जो सपोर्ट था इसका अच्छा खासा, बट उसको ब्रेक करके लगभग 166 के आसपास आया है। अब 170 के आसपास है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे कि क्या फिर से ये 190 और 200 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अगले कुछ महीनों में, यानी अक्टूबर या नवंबर में। जैसे कि आईटीसी एक दिग्गज कंपनी है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि टैबेको का जो एक तरह से रेवेन्यू भी काफ़ी आता है, बट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स अगर बढ़ाया जाता है या जीएसटी लगाई जाती है, कोई खबर आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें गिरावट आ जाती है। जैसे कि 200 के आसपास से ऐसा लग रहा था कि फिर से ये 207, 220, 230 की तरफ जाता हुआ दिखेगा और निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट ये है कि फिर चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। दोस्तों, आईटीसी एक तरह से दिग्गज कंपनी रही। पिछले कुछ समय से लगभग 1 या 2 साल से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है, और जब भी डिविडेंड की बात आती है या रिजल्ट की बात आती है तब आपको फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले डिविडेंड के लिए काफ़ी ये तेज भी हो गया था, 210 तक गया था, और वहाँ से गिर के 166 के आसपास आ गया है। तो अब यहाँ से एक तरह से अप ट्रेंड होना चाहिए, एक तरह से काफ़ी गिर चुका है ये, मार्केट में भी काफ़ी हलचल बढ़ी हुई है। तो उसके अनुसार हम देखें, अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टेड हैं तो काफ़ी इसमें अब एफएमसीजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो खबर आई है कि गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकती है टैबेको में या सिगरेट में, तो उसके वजह से एक तरह से आईटीसी में गिरावट रही। और लगभग 180 का अच्छा खासा सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके लगभग 166 के आसपास आया है। तो यहाँ से एक तरह से बढ़ना चाहिए दोस्तों। और आईटीसी के प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते ही हैं, जैसे कि और भी बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, पेपर्स हैं, तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट भी हैं दोस्तों। और भी इनके जो अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सर्विस अच्छा देने के लिए कर रहे हैं। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर बढ़ता आने वाले दिनों में, तब ये आपको और भी तेज होता हुआ दिख सकता है। बट ये यहाँ से अब क्या ये यहाँ से 190 200 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो उसको टेक्निकल देखेंगे। आने वाले दिनों में Q2 का रिजल्ट निकलेगा तो उसके अनुसार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसको देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा और क्या टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं। दोस्तों, ये आईटीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और इसमें डेली कैंडल्स को देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसमें आरएसआई भी लगाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो समय जिन्होंने दिया है, जो लगभग 220 230 के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब तो 170 में आ गया है। और कुछ दिन पहले भी बताने की कोशिश थी, ये लगभग 185 से नीचे की तरफ ट्रेड करेगा तो लगभग 170 तक आता हुआ दिख सकता है। आपको कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैबेको में अपना टैक्स लगाती है, तो उसके वजह से आईटीसी में एक तरह से ये डिसएडवांटेज भी है, और इनको रेवेन्यू भी काफ़ी आता है। थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस एफएमसीजी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर चेंज होता है वो रिजल्ट में दिखेगा दोस्तों। अगर रिजल्ट में किस तरह से रेवेन्यू आ रहा है, किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको फिर आईटीसी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। स्पेशली इसको डिविडेंड के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं आप लोग। और जैसे कि अब 170 के आसपास है, तो Q2 का भी रिजल्ट आएगा, अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है तो उसके अनुसार आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और लगभग देखिए ये 165 के आसपास का इसका अच्छा खासा सपोर्ट भी है। देखिए ये 180 को जैसे ही इसने ब्रेक किया, देखिए इसने जैसे ही 180 को ब्रेक किया तो ये लगभग 160 165 के आसपास तक आ गया। तो अगर इसमें गिरावट ज़्यादा भी होती है, लगभग 160 के आसपास तक आना चाहिए। और अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे एक, जैसे कि 166 से ये एक तरह से ऊपर की तरफ गया है। खबर अब इनके फेवर में भी है, आने वाले दिनों में कोई खबर आती है तब ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। बट ये है कि अक्टूबर के मंथ में ही लगभग आपको ये, अगर ऊपर का हम रेजिस्टेंस देखें तो लगभग ये 175 से ऊपर क्लोजिंग देता है, 175 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली आपको फिर ये 180 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जो पहले सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस बन गए। अब ये मान के चलिए, अगर हमने लिया है 180 में लिया, तो इसको एक तरह से बने रहना चाहिए। और जो लेना चाहते हैं अभी, तो अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पे देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम इसका देखिए मंथली कैंडल को देखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखिए ये
ऊपर के लेवल से लगभग 236 से गिरा और फरवरी के महीने में लगातार ये लगभग 139 तक आया। मार्केट जब गिरती है दोस्तों तो हर स्टॉक में गिरावट आती है, जैसे HUL भी गिरा है अभी और अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अक्टूबर के मंथ में FMCG के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। स्पेशली HUL आप देख सकते हैं और जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनको देख सकते हैं। और ITC में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, देखिए ये कैंडल बना हुआ है सितंबर का। अब सितंबर सीरीज एक तरह से ख़त्म हो जाएगी तो बेयरिश एक तरह से 191 से नीचे की तरफ जब आया तो 185 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था, उसके बाद 180 और वहाँ से लगातार देखिए और वहाँ से लगभग 16 पॉइंट लगभग 7 से 10% गिर गया। तो अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। अब इसका जो हर्डल मिलेगा एक तरह से हम देखें तो लगभग 185 से 195 के बीच मिलेगा। जैसे बीच में भी छोटे मोटे हर्डल मिलेंगे क्योंकि ये मंथली कैंडल है दोस्तों। और ऊपर का एक टारगेट इंटैक्ट है दोस्तों, लगभग 220 से 230 तक ये जाता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर बढ़ता है आने वाले दिनों में, डेफिनेटली आपको स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ITC में जो फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पे, तो उनको बने रहना चाहिए। अब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, एक तरह से ओवरसोल्ड भी है ये। देखिए पिछले कुछ महीने से ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, 190 से नीचे की तरफ नहीं आ रहा था। एक बार आया था लगभग 180 के आसपास, तो वहाँ से फिर बढ़ के लगभग गया ये 207, यानी मीन्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 166 इसने लो बनाया, तो 10-15% ऊपर की तरफ जाता हुआ ये दिख रहा है। तो लगभग मान के चलिए कि वो 187 से 190 और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको फिर ये हर्डल मिलेगा। देखिए ये लगभग है 2-3 महीना इस तरह का, क्योंकि ये जो कैंडल बने हुए हैं मंथली कैंडल, ये सितंबर का है। देखिए अब ये हम देखते हैं 210 का एक टारगेट आने वाले समय में हो सकता है अक्टूबर में ही चला जाए या फिर नवंबर के मंथ में। अगर मार्केट में कोई भी करेक्ट होता है तो इसमें ज़्यादातर डिफेंसिव स्टॉक्स में आ जाते हैं इन्वेस्टर्स जो निवेशक होते हैं, और ट्रेडिंग भी इसमें करने लग जाते हैं। तो एक तरह से ये ज़्यादा मूव भी नहीं देता, बट इस सितंबर के मंथ में एक तरह से गिरावट भी आई और कुछ न्यूज़ भी आ गई, टैक्स रेवेन्यू लगा सकते हैं टैबेको में करके, तो उसके वजह से गिरावट आई। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, एक तरह से हम इसमें RSI के अनुसार जो कारोबार करते हैं, जो RSI के अनुसार कारोबार करते हैं उसको भी देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं, लगभग 30 के आसपास है। तो एक तरह से यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो जो लो बना हुआ है इसका 166 या 1 रुपये नीचे की तरफ लगा लीजिए, क्योंकि हर कोई चार्ट को देखता ही है, कैंडल को देखता ही है। तो 165 का लगा लेना चाहिए। जो ट्रेड कर रहे हैं, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको बने रहना चाहिए, और जो खरीदना चाहते हैं तो अपने रिस्क के अनुसार कुछ परसेंटेज जो पोर्टफोलियो है आपका उसके अनुसार खरीदना चाहिए। यहाँ से लगभग 15 से 20% रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में। अगर हम डेली वाइज के हिसाब से इसका RSI देखें, देखिए काफ़ी नीचे की तरफ, एक तरह से ओवर सोल्ड में है दोस्तों। अब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और अच्छा खासा जंप मारना चाहिए 180 से 190 तक। तो ये ITC का जो टेक्निकल विश्लेषण है दोस्तों। तो दोस्तों ये ITC में अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो बने रहना चाहिए। जो लेना चाहते हैं कुछ परसेंटेज के अनुसार रिस्क उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।